हेयर रिमूवल इन किड्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है, बट ये एक्चुअली बहुत बड़ा इशू बन चुका है। Hi, I'm Dr. Manisha Mittal, your skincare consultant and esthetician. पेरेंट्स और बच्चे दोनों डिफरेंट थॉट प्रोसेस में रहते हैं इन अर्ली एज ग्रुप्स। मैंने रिसेंटली एक विस्पर की एड भी देखी जिसमें एक मैसेज दिया गया था कि फीमेल्स या बच्चे 8 इयर्स के बाद अब चेंज होने लग गए हैं, बट हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट अभी भी 16 इयर्स पे है। सो इस माइंडसेट को चेंज करते हुए मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमें भी एज अ पेरेंट हैव टू अडेप्ट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग एज, न्यू ईरा। अब जो बच्चे हैं उनके प्यूबर्टी मिनार की बहुत अर्ली स्टेज पे आने लगी है, जिसके कारण देयर इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ हेयर ग्रोथ एंड चेंजेस इन द बॉडी, और वो बॉडी चेंजेस होते हुए बच्चे को समझ आ रही हैं एंड देयर एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी वेरीज टू देम, मेक्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द किड टू एडजस्ट इन द सोसाइटी। सो पेरेंट्स को वो एडजस्टमेंट या वो सोच को समझ के इस टॉपिक के ऊपर सोचना चाहिए कि हेयर रिमूवल हमने कैसे करवाना है। जनरली पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं मे बी विद अ रेज़र, वो बच्चों को रेज़र दे देते हैं या रेज़र करने के लिए कह देते हैं कि थोड़े बाल हैं निकाल लीजिए, बट एक्चुअली रेज़र कॉजेज लॉट ऑफ स्किन एरोजन एंड डैमेज, और बच्चों को ये यूज़ भी नहीं करना आता एंड पेरेंट्स आर लिटिल मोर सेंसिटिव टू द किड्स, तो वो कट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रेज़र के कारण पड़ती हैं। दूसरी जो सबसे कॉमन चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ शुगरिंग। मार्केट्स में या सलोन्स में शुगर बॉक्सेस, हनी बॉक्सेस करके बहुत सारे वैक्सेस अवेलेबल हैं जिससे यूज़ करके हम हेयर रिमूवल तो करवा देते हैं, बट द स्टिमुलेशन ऑफ हेयर ग्रोथ इंक्रीजेस फर्दर, क्योंकि वहाँ ब्लड, माइक्रोस्कोपिक ब्लड लॉस होता है जिसके कारण हेयर ग्रोथ फर्दर इंक्रीज हो जाती है एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी पेनफुल। बड़ों के लिए बहुत पेनफुल है तो बच्चों के लिए तो डेफिनेटली वैक्सिंग बहुत पेनफुल और हीट वाली होती है और बहुत बार बर्न्स भी पड़ जाते हैं। सो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज़ कॉमनली यूज्ड, बच्चों को जब हम पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कुछ भी करने के लिए तो बच्चे ऑटोमेटिकली छुप के हेयर रिमूवल क्रीम्स या स्ट्रिप्स ले आते हैं। दे आर द मोस्ट डैमेजिंग थिंग्स विच शुड नेवर बी यूज्ड, बल्कि एडल्ट्स को भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज दे हैव केमिकल्स जो कि फॉलिकल को लूज करते हैं एंड दैट्स व्हाई योर हेयर कम्स आउट। वो आपकी स्किन को भी डैमेज करते हैं और आपके हेयर फॉलिकल्स को भी डैमेज करते हैं, सो इट शुड नॉट बी यूज्ड। सो जैसे मैंने आपको बताया, रेजर्स, शुगर स्ट्रिप्स, शुगर वैक्सेस और वीट, मे बी द हेयर रिमूवल क्रीम, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? देयर इज़ अ वेरी गुड कैप्सूल वैक्स विच इज़ हीटलेस एंड पेनलेस। ये एक ऐसी वैक्स है जो आपकी स्किन को भी इरोड नहीं करेगी और स्किन हेयर स्टिमुलेशन को भी इन्हांस नहीं करेगी, सो दैट कैन बी यूज। सेकेंड इज द कार्ट्रेज वैक्स। ये एक स्पेशल वैक्स आती है इन द कार्ट्रेज फॉर्म जो कि स्पेसिफिक एरिया पे यूज होती हैं। अगेन दीज आर पेनलेस एंड हीटलेस। सो ये दो चीज़ें हैं जो हम जनरली एक यंगर एज ग्रुप में यूज कर सकते हैं। सो कमिंग टू द थर्ड पार्ट, लेजर्स। लेज़र सुन के हमें लगता है लेज़र इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर एडल्ट्स, ऐसा नहीं है, इट्स अदर वे अराउंड। अगर ये हम बच्चों में यूज़ करते हैं, आजकल की लेज़र मशीन्स आर लीस्ट विद साइड इफ़ेक्ट्स, बिकॉज ये बहुत ही सुपरफिशियल लेयर पे वर्क करती है एंड इनकी फ्रीक्वेंसी या डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है। सो आपकी सिंपल हेयर रिमूवल होता है एंड इनफैक्ट इट गोज इनटू अ परमानेंट रिजल्ट्स। ये जो बच्चों को बार बार प्रॉब्लम आती है कि एक बार हमने करवाया, रिमूव करवाया एंड विद इन वीक्स टाइम और 10 डेज बाल दोबारा से हो गए, लेज़र से ये रिडक्शन होती है इनटू अ परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस कैन गो आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑल्सो। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। उनके ऊपर बिल्कुल प्रेशर मत डालिए एंड ऑलवेज गाइड देम इन द राइट वे एंड उनको सपोर्ट कीजिए। सो हेयर रिमूवल बच्चों में एक बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट हैव द राइट इंफॉर्मेशन और इस इश्यू को एक सेंसिटिविटी के साथ सोचिए एंड मेथड्स को अप्लाई कीजिए। और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए बने रहिए डॉक्टर मनीषा मित्तल के साथ।